पाकिस्तान में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1 नवंबर से अब तक 2.5 लाख के करीब लोग अपने वतन लौट चुके हैं। मजीद गैर मुल्कियों के जाने का सिलसिला जारी है। चंद रोज कबल अफगान हुकूमत की जानिब से इस मामले पर न सिर्फ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को धमकियां भी दी गई। आज निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने इस मामले पर मीडिया पर खुलकर बात करते हुए कहा कि जब भी अफगानिस्तान पर मुसीबत आई, पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की। 40 लाख अफगान शहरियों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनने के बाद बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर नकल मकानी करके पाकिस्तान आए। 8 लाख अफगान शहरियों को अबूरी तौर पर सिटीजन कार्ड मुहैया किए गए। पाकिस्तान के अवाम ने अफगान मुहाजिरीन का खुले दिल से इस्तकबाल किया, मगर बदकिस्मती से तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में 500% दहशतगर्दी के वाकयात में 60% इजाफा हुआ। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोशिश थी ऐसे मामलात को मीडिया पर लाए बगैर इफ़हाम तफहीम से हल कर लिया जाए। इस सिलसिले में अफगान अबूरी हुकूमत को सिफारती, सियासी, फौजी, रस्मी, गैर रस्मी जराए से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का कलाकमा करने का वाज़ेह पैगाम दिया जाता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने कोई ठोस इक़दामात नहीं किए, जिसके बाद दाखिली मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया। निगरान वजीर आजम ने अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए वाज़ेह किया कि कोई सफ़ीर वजीर आजम पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर सकता, न ही पाकिस्तान किसी मुल्क का कोई दबाव लेगा। कुछ भी हो जाए, गैर कानूनी तारिकीन की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। यही नहीं, उन्होंने अफगान रहनुमाओं के हालिया बयानात के बाद हमलों में तेजी आने को मायने खेज करार दिया। निगरान वजीर आजम ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस पाकिस्तानियों को हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तानियों को वसूल करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तालिबान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये उनके और हमारे हक में बेहतर है। इसके साथ ही वजीर आजम ने 2 टोक अंदाज में कहा कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान या कलअदम TTP में से किसी एक का इंतखाब करे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। वजीर आजम का आज का लहजा और बॉडी लैंग्वेज वाज़ेह तौर पर पैगाम देती। दहशतगर्दी में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्वस, अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक। कोशिश थी मीडिया पर मामला लाने की बजाय इफ़हाम तफहीम से हल किया जाए। वजीर आजम, रियासती पॉलिसी के बावजूद वजीर आजम को मीडिया पर वजाहत की जरूरत क्यों पेश आई? शहजाद साहब। आयशा, पाकिस्तान मेरा ख्याल है एक बहुत ही मुश्किल हमसाए के साथ मामलात में उलझा हुआ है। अफगानिस्तान की हद तक मैं समझता हूँ भारत के साथ तो बड़ा वाज़ेह है कि एक दुश्मन का रवैया है, एक दुश्मनी है जिसको कि हमने डिफाइन किया, उन्होंने भी और हमने भी। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जो बरादर भी है, जो दोस्त भी है, जहाँ से हमले भी पाकिस्तान पे होते हैं, जहाँ पर लोग यहाँ भेजे जाते हैं जो कि यहाँ पर रहते भी हैं, नकल मकानी भी करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गई है अफगानियों की अभी ये। तो ये जब मुश्किलात इस तरह की आती हैं, उनके लीडरान इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल के ऊपर, डिफेंस मिनिस्टर लेवल के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करती है और कहती है कि ये जितने लोगों को आप निकाल रहे हैं ये तो दर हकीकत अपने ही इलाके में रह रहे हैं। वो बाढ़ को नहीं मानते, वो पाकिस्तान के इलाके को नहीं मानते, वो बॉर्डर को नहीं मानते। वो कहते हैं ये सारा इलाका हमारा है। और ये हमें पता है कि ड्यूरेंट लाइन या उसके बाद से पहले के जो मामला हैं किस तरीके से अपना हक जताते हैं इन तमाम चीज़ों को। और जब ये चीज़ें हमारी माजी के अंदर एक हैसियत रखती हैं और उसके बाद ये बार बार इनका अयादा किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। अभी पिछले दिनों के अंदर अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट गेम खेल रहा है, लेकिन एक गेम के बाद जिसमें गालिबन उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद उन्होंने जो उनके खिलाड़ी ने बात की, उन्होंने कहा मैं ये उन लोगों के नाम कर रहा हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान से बेदखल किए जा रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक कानूनी गैर कानूनी की बात नहीं थी। इस वक्त जितना हमला पाकिस्तान पे हो रहा है, पाकिस्तान की तनसीबात पे हो रहा है, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पे। और 12 पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आपने देखा, आपने कहा 500 हमले हुए और किस तरीके से बढ़ाया गया। अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है। वो असला इस्तेमाल हो रहा है जो कि अमरीका जाते हुए अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को दे गया था। वो किस तरीके से TTP के हाथों में जाता है, वो TTP किस तरीके से हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान आज अपने खून की कुर्बानी दे के, अपने खून की, अपने जवानों की रोजमर्रा की बुनियाद पे इस रिलेशनशिप को, इस तल्लुक को अफगानिस्तान के साथ निभा रहा है। और अभी भी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ये मामला सुलझ जाए, उलझे ना और ना उलझे। क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल है वो काम करना जो अमेरिका ने आके अफगानिस्तान पे किया, या जो अमेरिका ने आके कुछ पाकिस्तानी इलाकों पे किया अपने ड्रोन्स के सिलसिले में? क्या मुश्किल है हमारे लिए ये करना? आसान तरीन चीज है, जबकि एक मुल्क को बिल्कुल उसके पास कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। लेकिन
कोशिश यही है, चाहे वो वज़ीर आज़म करे, चाहे कोई और करे, चाहे कोई जिस तरीके से भी कहा जाए कि अफगानिस्तान को आज भी अपील कर रहे हैं सब लोग। पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स चेंज हुई, पाकिस्तान की सियासत चेंज हुई, पाकिस्तान का क्राइम इंडेक्स चेंज हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी बदल के रह गई, क्योंकि इतने माशाल्लाह से हमारे लोग, इतने अफगान लोग हमारे पास आके बसे, तो तमाम का तमाम पैराडाइम बदल के रह गया। हम अब इतनी मुश्किलात में घिर चुके हैं कि हम कह रहे हैं खुदा अब आपके वहाँ अमन है, अब आपके यहाँ बेहतरी है, अब आप अपने मुल्क वापस चले जाइए। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने एक फिर से एक वो मिन्नत की जिसकी बुनियाद पे अगले शायद 3 हफ्ते, अल्लाह ना करे 4 हफ्ते, 2 महीने, कितनी देर हम फिर शहीदों के खून की कुर्बानी देते रहेंगे, और वो नहीं करेंगे जो कि हमें गालिबन इस वक्त करने का वक्त आन पहुंचा। ठीक है इफ्तिखार साहब, आज वजीर आजम को बड़ा दो टोक मीडिया के सामने उन्हें कहना पड़ा कि आप जिस तरह हमें ट्रीट कर रहे नहीं कर सकते, हमारे मसाइल हैं, हमारे वसाइल जितनी सकत रखते उतना उठाया। ये क्यों नहीं बात सरहद पार समझ में आ रही कि नुकसान में है दोनों मुल्क इस बायस? देखिए, वज़ीर आज़म ने ड्यूरेंट लाइन के बारे में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है। बिल्कुल। और उसने कहा कि ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है और दुनिया इसको तस्लीम करती है, और मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ, और मुझसे ये जो सवाल किया गया है ये भी गैर मुनासिब था। जब ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम करते हैं, हमारे पाकिस्तान के आइन का जो पहला आर्टिकल है जिसमें हमारे हदूद का तयन किया गया है, उसमें ड्यूरेंट लाइन की मौजूदगी है। तो ये कौन है जो हमें ये बता रहे हैं? ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन उनको समझना चाहिए कि वो क्या बात करना चाहते हैं। बिल्कुल शहजाद साहब ने सही कहा। क्या चीज़ें हैं, अगर हम उनका करें उनके पीछे ताक़ब, तो इट्स ए मैटर ऑफ ओनली फ्यू आवर्स। तो फिर को नुकसान क्या होगा? फिर यहाँ पे शुरू हो जाएगी ये खेल कि हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाइयों को मुसलमान भाइयों ने मार दिया। तो उन मुसलमान भाइयों को भी तो सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो इसका क्या फ़ायदा उठा चुके हैं इतने सालों में, और कब तक वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं रहेगा हमारे लिए। और उनके लिए भी ये बहुत बुनियादी सवाल शहजाद साहब ने उठाया। असला तो दे के गए तालिबान को, और वो असला इनके पास कैसे आया? और हमें ये वो तालिबान के इनके रहनुमा कहते हैं जी हमारी सरजमीन तो इस्तेमाल आपके ख़िलाफ़ हो नहीं रही। असला हो रहा है, सरजमीन ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही। हमारे सैकड़ों शहीद हो चुके हैं इन द लास्ट 5-4 महीने के अंदर, जिसमें कर्नल भी हैं, जिसमें सिपाही भी हैं, जिसमें मेजर भी हैं, जिसमें हवालदार भी हैं, जिसमें सूबेदार भी हैं। तो यार ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? एक हद होती है ना हर एक चीज़ की। तो फिर यहाँ भी एक हंगामा होगा पाकिस्तान के अंदर कि भाई जो लोग सरहदों की हिफाजत पे खड़े हैं उनको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। और मुझे तो दुख होता है और खौफ आता है एक ऐसी बात को सुनकर कि एक आदमी ने कहा कि पाकिस्तान के तो 3 सूबे रह जाएंगे। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर पाकिस्तान के 3 सूबे रह जाएंगे तो एक सूबे के अंदर अगर ऐसे हालात हैं तो क्या उस शख्स ने जो बात कही थी उसके ज़हन में कोई चीज़ थी? क्या वो कोई ऐसी चीज़ सोच रहा था? और अगर ऐसी चीज़ सोच रहा था तो फिर इसकी उसी तरीके पर न सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। ठीक देखें, इस्लाम, दीन, मोहब्बत, बरादरी सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अब मुल्क के साथ कंप्रोमाइज़ मैं ना करने की इजाज़त दूंगा और ना किसी को दी जानी चाहिए। हमने जो भी ड्रामा खेला कि जनाब उनको हम बचाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि रूस उन पे जारे हो गया, कहाँ गया? उनके मुल्क में आ रहा है। तो क्या मेरे मुल्क में जारियत की इजाज़त है? यानी मेरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल। मैं इसको तस्लीम करने को और कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल निगरान वज़ीर आज़म के इन गुफ्तगू जो उसने की है 100% उसकी हमायत करता हूं। दुरुस्त। ये रियासती पॉलिसी अब सार साहब बन गई है और आज की गुफ्तगू बताती है कि बर्दाश्त की वो हद खत्म हो गई। ये बात समझ से बाहर है कि अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि जो उसके गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद लोग हैं हम उन्हें वापस भेज रहे हैं, उनको लें, वो इस पर रजामंद नहीं है। रजिस्टर्ड लोग तो बैठे हैं पाकिस्तान में मगर वहां से धमकियां दी जा रही हैं। ये सॉर्टेड आउट हो जाएगा मामला इतने आराम से? दो बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं मुझसे पहले। एक तो शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारा मुल्क उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया है। इस पे मुझे एक शेर याद आया, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। सब कुछ करके अब सोचते हैं ये हम क्या कर बैठे हैं,
कितने सालों तक हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सुनते रहे, अफगानिस्तान हमारी है, और आज पता चला है कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हम उनकी गंदी कार्रवाइयों के और दहशतगर्दी के मराकज़ के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारा मुल्क बन गया। बहुत अफसोसनाक ये हकीकत है और इस पर हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात की इफ्तिखार साहब ने कौन से दीन की बात कर रहे हैं, कौन सा इस्लाम और कौन सी बिरादरी। अगर मैं तारीख़ में जाऊँ और अब्दाली के कारण में बताना शुरू करूं, पाकिस्तान को ताना हमेशा दिया जाता है और पंजाब को भी कि हमने पिछले 40 साल में बड़ा जुल्म किया। जो किया मानना चाहिए, मैं अपनी गलती, इस पर कोई मैं डिफेंस नहीं उसका मेरे पास, और ना मैं इसको डिफेंड कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी की हमने, लेकिन सिर्फ 40 साल चलो किए। तारीख में जाएँ, अब्दाली ने क्या किया था यहाँ पर आगे जब बार बार आता था। तारीख की किताबें पढ़ें, तालिबान और उनके लीडर भी, और बताएं कि कौन से इस्लाम में ये लिखा है कि इस तरह आके पूरी की पूरी आबादियों पर जुल्म करें, उनके फसलों और घरों को आग लगा दें, औरतों को रेप करें इसके बगैर, और उसमें कोई इस्लाम, कोई बरादरी, कोई मजहब, कोई दीन का रिश्ता नहीं था। उन्होंने देखा जब अब्दाली के साथ आए थे और यहाँ पे उन्होंने औरतों पे जो जुल्म किए वो तारीख का हिस्सा हैं, स्याह चेहरे हैं इनके, अब्दाली और उसके साथ आने वालों के। इस मुल्क पर जो उन्होंने, इस खित्ते पर जो उन्होंने जुल्म किया उसको छोड़ दें। जब पाकिस्तान बना, एक इस्लामी मुल्क बना था, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बना था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, उसका नाम है अफगानिस्तान। यह है हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क। फिर उसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को जब टारगेट किलिंग की गई, उनकी कत्ल किया गया, उसमें एक अफगानी मुजरिम था उसका, और उसके पीछे कौन थे, ये एक अलग कहानी है। तो ये मैं सिर्फ 2 वाकयात बताता हूँ, बाकी छोड़ें जो कुछ हुआ। तारीख में जाएंगे तो तारीख की परतें उठाते जाएंगे, अंदर से बदबू निकलेगी। ठीक है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये तालिबान को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इस खित्ते के साथ। अमन अमान से रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के घर की बाउंड्रीज का ख्याल करेंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, जाएं अपने मुल्क और कानूनी तौर पर वापस आए, मोस्ट वेलकम।